और रेट कम होना चाहिए तो पब्लिक का जो है पैसा बचेगा। तो हम लोग 3 सीट लेके जाएंगे, चाहे पुलिस वाले हमारे पे कार्रवाई करे चाहे कुछ करे, क्योंकि हमारा घर चलाने के लिए कोई नहीं आता है। ये 4-4, 5-5 यूनियन होने के बाद में इसका कोई फैसला नहीं निकाल पा रही है। आरटीओ वाला ये सब करता नहीं है। आरटीओ वाला सिर्फ यही देखता है कि कौन कितने है, जितने उसको मिलेंगे उतना उसका हफ्ता बढ़ेगा, उसका इनकम बढ़ेगा। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे हाजिर हूँ फिर एक बार आप सभी के सामने एक और नए मुद्दे को लेकर। इस समय हम उपस्थित हैं नालासोपारा पश्चिम ब्रिज के नीचे। जैसा कि आप मेरे आसपास देख सकते हैं कि यहाँ पर रिक्शा स्टैंड है और यहाँ पर रिक्शों की लाइन लगी हुई है। आप सभी को पता है कि पिछले 2 सालों से देश में और दुनिया में कोरोना महामारी का संकट मंडरा रहा था, जिसके वजह से सरकार और प्रशासन ने रिक्शे में 2 सीट बैठाने की अनुमति ही दी थी। परंतु अब धीरे धीरे जैसे जैसे कोरोना महामारी का संकट लोगों के सर पर सर हट रहा है और साथ ही देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई जैसी माया नगरी में भी 50 से कम मामले दिन प्रतिदिन कोरोना महामारी के दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में रिक्शों में 3 सीट बैठाने को लेकर सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को 2 गुने किराए की मार तो झेलनी ही पड़ रही है। परंतु रिक्शा चालकों की कमाई में भी कोई इजाफा देखने नहीं मिल रहा है। यहाँ पर उसी रिक्शा चालक की कमाई में इजाफा देखने मिलता है जो कि नियमों का उल्लंघन करके 2 से ज्यादा यानी कि 3 से 4 सीट बैठाकर रिक्शों में बैठाकर पैसेंजर को लेकर जाता है और उसकी वजह से सीधे साधे लाइसेंस बेचधारी रिक्शा चालक कहीं न कहीं कमाई नहीं कर पाते। तो हम इसी मुद्दे को लेकर यहाँ हाजिर हैं और हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से और देखेंगे कि इसके 2 गुने किराए की मार उनकी जेबों पर कैसी पड़ रही है और ये भी देखेंगे कि इस मामले में यहाँ के रिक्शा चालकों का क्या कहना है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले जनता की ओर। परंतु यहाँ पर एक और बात हमने गौर की कि यहाँ पर शाम के 6:30 बज चुके हैं, परंतु ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन का एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस समय प्रशासन कहाँ पर है। तो चलिए चलते हैं जनता की और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आइए सर, आपको पता है जैसे कि कोरोना महामारी की वजह से 2 लोगों को बैठाने की अनुमति दी गई थी। कोरोना धीरे धीरे जा रहा है, फिर भी 2 लोग बैठाए जा रहे हैं, 2 गुना किराया। इस मामले में आपका क्या कहना है? यही कि पैसेंजर बढ़ाना चाहिए और किराया कम होना चाहिए। जैसे पहले 15 रुपया था तो 15, अभी तो 20 रुपया देना पड़ता है। तो पैसेंजर बढ़ने चाहिए आपका? जी हाँ हाँ, और रेट कम होना चाहिए तो पब्लिक का जो है पैसा बचेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे डबल किराए को लेकर? क्यों सर, आपको दिक्कत नहीं हो रही 2 गुना किराए से? दिक्कत तो हो रही है, क्या तो फिर कहेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? अभी क्या करें, अभी हम लोग के क्या कहने से वह लोग कम कर देंगे। आप आम नागरिक हैं, आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे होगा? वही बात है ना, अब 2 या 3 जगह लेते तो भी 20 रुपया लेते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि 2 गुना हाँ? किराया कम नहीं कम हो। हो? हाँ सीट कितनी रहे? हाँ, सीट कितनी रहे? अरे जहाँ 20 रहे तो 15 लें, अच्छा, और लोग कितने बैठाए हैं? 3 बैठा जाए। तो हमने इस समय जनता से तो बात कर ली, अब हम रिक्शा चालकों से भी बात करेंगे कि उनका इस मामले में क्या कहना है। नागरिकों से बात करने के बाद अब हम यहाँ के रिक्शा चालकों से बात करेंगे और देखेंगे कि उनका इस मामले में क्या कहना है। सर, जैसे कि 2 गुना किराया है और सीट 2 है और लोग ये बोल रहे हैं कि रिक्शा चालक 2 गुना किराया वसूल कर रहे हैं, तो इस मामले में आपका क्या? देखिए, इसमें ना तो पैसेंजर की कुछ गलती है और ना ही रिक्शा वालों की कुछ गलती है, क्योंकि रिक्शा वालों को परवड़ नहीं रहा है, इसलिए 2 नहीं 3 सीट लेके जा रहे हैं हम लोग। 2 सीट में भी हमको नहीं परवड़ता है, हमको 60 रुपया चाहिए किसी भी हाल में, चाहे उसके लिए 15 रुपये 4 सीट करना पड़े या अगर 20 रुपया ही चलता रहेगा तो हम लोग 3 सीट लेके जाएंगे, चाहे पुलिस वाले हमारे पे कार्रवाई करे चाहे कुछ करे, क्योंकि हमारा घर चलाने के लिए कोई नहीं आता है। ये 4-4, 5-5 यूनियन होने के बाद में इसका कोई फैसला नहीं निकाल पा रही है। उनको एकजुट होकर के इसका कुछ रास्ता निकालना चाहिए। हमारे साथ और भी रिक्शा चालक उपस्थित हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि 2 गुना किराया और 2 सीट पर उनका क्या कहना है। सर, आप क्या बोल रहे थे? आप हमसे हम लोग 2 गुना किराया नहीं दे रहे, सीएनजी का भाव बढ़ गया प्लस पेट्रोल का भाव हम लोग को नहीं परवड़ता। हम लोग को 3 सीट कम से कम चाहिए तभी हम लोग को परवड़ेगा। अगर पैसेंजर बोलते था कि पैसे कम करो, ठीक है, हम वो भी करने को तैयार है, लेकिन 4 सीट हम लोग को चाहिए, क्योंकि अभी महंगाई के ज़माने हम लोग को नहीं परवड़ता है। हम लोग को बोलते पैसा कम करने के, बाकी जो कंपनी मल्टी कंपनी लोग ने जो प्रोडक्शन का भाव बढ़ाया उनको भी बोलो कम करने के लिए, हम लोग के क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें? हम लोग की बाकी जो कंपनी लोग ने प्रोडक्शन का भाव बढ़ाया उसको भी कम करने के लिए बोलो। अभी तेल लेने के लिए जाएंगे वो कितना महंगा हो गया है, 190 रुपया, पहला वो 70-80 रुपये में आता, आज 190 रुपया हो गया, कैसा परवड़ेगा?
कैसे हम लोग घर चलाएंगे रिक्शा वाले? हर प्रोडक्शन का भाव बढ़ गया, हर मटेरियल का भाव बढ़ गया, और जो कारीगर जो इसका रिपेयरिंग का काम करता है उसका भी जो 250 था वो 500 रुपये हो गया। हम लोग कैसा पेड करेंगे? हम लोग को नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में भी सोचना चाहिए। प्लस और दूसरी बात ये था कि इधर सीएनजी का बंदोबस्त करके, इधर सीएनजी नहीं है, आए दिन झगड़े, इधर मारामारी होती है सीएनजी के लिए। हम लोग को 35 किलोमीटर जाना पड़ता है और 35 किलोमीटर आना पड़ता है। हाँ, हम लोग को नहीं पड़ता है। हम लोग 35 किलोमीटर जाके हम लोग ऐसे ही आधे थक जाते, तो हम लोग गाड़ी कब चलाएंगे? हम लोग को जाने आने में 5-6 घंटा लग जाता, धंधा कब करेंगे? तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के रिक्शा चालकों का ये कहना है कि वो भाड़ा कम करेंगे, परंतु उन्हें पैसेंजरों की सीट, पैसेंजरों की संख्या बढ़ी हुई चाहिए। उन्हें यहाँ पर सीएनजी पंप भी चाहिए। यहाँ पर रिक्शे चालकों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, परंतु जैसा इनका ये कहना है कि रिक्शे के पार्ट तक महंगे हो गए हैं, महंगाई तूल पकड़ रही है, हर चीज के भाव बढ़ रहे हैं, परंतु रिक्शा चालक जो है वो पहले भी चाहे 4 सीट हो चाहे 3 सीट हो, उसे एक ट्रिप का 40 से 60 रुपए मिलता था, और आज भी पैसेंजर कम हो गए हैं तो भी 40 से 60 रुपए मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये रिक्शा चालकों के साथ अन्याय जरूर है, क्योंकि रिक्शा चालकों से ये कहा जा रहा है कि वो दोगुना किराया ले रहे हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में हर चीज के दाम बढ़ गए और रिक्शे चालक की मेहनत माटी के मोल, ये तो गलत बात है। हम और रिक्शे चालकों से बात करेंगे और उनसे देखेंगे कि उन्हें भी क्या कहना है इस 2 सीट और दोगुने किराए के बारे में। सर, आप बोलेंगे? ये बात तो सही है कि लोगों में आक्रोश है कि महंगाई बढ़ गई है, मगर लोगों को ये भी समझना चाहिए जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से रिक्शा वाला का भी पेट है, उसका भी परिवार है। आज आप देखोगे तेल के भाव जिस तरह से बढ़ रहे उस तरह से दूध के भाव बढ़ गए। आज वहाँ पे कोई नहीं जा रहा झगड़ा करने के लिए। हाँ, मैगी तक के भाव बढ़ गए। होटल में जाते खाना खाते 500-6,000 का बिल करते, वहाँ पे कोई जाता नहीं झगड़ा करने के लिए। मगर आज मेरा एक रिक्शा वाला आज तीसरी सीट बिठाता है, 20 रुपया ले रहा है, 60 रुपया। आज सीएनजी के भाव कितने ऊपर गए हुए? 77 आज की डेट में यहाँ पे हमारे पालघर डिस्ट्रिक्ट में, और मुंबई में फाउंटेन के आगे 66। तो उसका जो अगर हम रेशो देखेंगे तो 20 रुपया सीट ये कोई गैर नहीं है। उस रिक्शा वाले के जो परिवार है उसके लिए, उसको कमाने के लिए वो 20 रुपया सीट ठीक है। 3 सीट, वो भी 3 सीट प्रॉपरली अभी तक निकला नहीं है। आरटीओ का जीआर, आरटीओ अपने हिसाब से चल रही है। आज रिक्शा वाला मेरा अगर 3 सीट बिठाता है तो चालान काट रहा है, ऊपर से ये आरटीओ वाले हफ्ता खाते हैं। इन लीगल रिक्शा वालों को सपोर्ट करते हैं और जो लीगल रिक्शा वाले हैं उनको परेशानी करते हैं। जब वो तीसरी सीट बिठाता है आके फोटो काटते हैं, 500 रुपया 200 रुपया जो भी है उनकी मनमानी के हिसाब से करते हैं। मगर जो इनलीगल रिक्शा वाला चल रहा है उसको कुछ नहीं करते, उनसे 1000-1500 रुपया हफ्ता लेते और चलाते हैं। जैसा कि आपने सुना, रिक्शा चालकों का कहना है कि प्रशासन द्वारा जब भी कार्रवाई की जाती है तो उसकी गाज परमिटधारी रिक्शा चालकों पर ही आकर गिरती है, क्योंकि नाके पर तैनात कुछ अधिकारियों के चमचों द्वारा इन लीगल रिक्शा चालकों को पहले से ही सूचना दे दी जाती है और वह अपना रिक्शा ट्रैफिक पुलिस की निगाहों से दूर कर देते हैं और फिर परमिटधारी रिक्शा चालकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और पढ़े भी क्यों ना, जितने नियम पुलिस की भर्ती में नहीं होते उससे ज़्यादा नियम रिक्शा चालकों के लिए बनाए गए हैं। नो एंट्री पट्टी, पीली पट्टी, ब्रेक लाइट जैसी छोटी छोटी चीज़ों पर कमियां ढूंढकर फाइन मार रिक्शा चालकों को परेशान करना शुरू कर दिया जाता है, जैसे मानो रिक्शा वाले ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। हर बार रिक्शा चालक को ही दोषी ठहराया जाता है, परंतु पासिंग से लेकर मीटर पासिंग तक, गाड़ी मेंटेनेंस से लेकर पेट्रोल गैस तक, पीयूसी से लेकर परमिट रिन्यूअल तक, टायर घिसने से लेकर और भी अन्य खर्चों तक, इन सब का बोझ उठाने के बाद एक आम रिक्शा चालक को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने रिक्शा नहीं, जिसका पेट कभी न भर पाए, ऐसा हाथी पाल लिया हो। हमारी यही मांग है कि एक तो हमारे यहाँ पे रिक्शा चालकों को लीगल धंधा करने के लिए 3 सीट, कायदे से 3 सीट करा दो। आप लोग आपका सर्वे कर लो, वो हिसाब से आप डिसाइड करो और हमको दे दो, हम 3 सीट चलाने के रेडी है। आज यहाँ पे बस चालू कर दी उन्होंने, रिंग रोड बस, सिर्फ यशवंत गौरव में रिंग रोड बस चालू की है। जो वहाँ के रिक्शा वाले भूखे मर रहे हैं, आज उनको धंधा नहीं है, पूरे दिन खड़े रहते, 1-1 घंटा 2-2 घंटा लाइन में खड़े रहते। अभी आप देखोगे तो आधा से 1 घंटा उनको लाइन में लग रहा है नंबर आने के लिए। आप देखो लाइन से कहाँ तक लाइन गई हुई है। हाँ, बस चालू कर दे इन लोग ने, रिक्शा वाले के पेट पे पैर आ गया है। चालू करो बस, हमारा कोई उससे विरोध नहीं है, आप बस चालू करो, मगर
अभी का पीरियड नहीं है बस चालू करने का। अभी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है। देखिए मैडम, आप जिस तरह से बोल रहे हो कि इन चालक इनलीगल और जो लीगल है समान है, तो लीगल वाले धंधा करते हैं सुबह के टाइम पे, हमें रात के टाइम पे उनसे कोई नहीं है। हर एक का पेट है, उनका घर है, उनका भी पेट चलना चाहिए। इसके लिए आरटीओ वाले ने एक, यहाँ का जो लोकल आरटीओ उसने ये बोला था कि 8 से 8 रात को 8 से 8 आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो लीगल वाले हैं, बुजुर्ग है, हाँ, वो फैमिली वाले, वो पूरा 24 घंटा कोई रिक्शा वाला सर्विस दे नहीं सकता है। तो उसमें लीगल वाले भी है और इनलीगल वाले को भी रात को उनको बोला गया है। मगर आप देख सकते हो अभी इस तरह से देखो, ये जो है, अगर ऐसे इस तरह से अगर ये रिक्शा वाले भरता रहेगा तो ये जो लाइन लगी हुई है यहाँ पे, आप जरा वहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे जो लंबी लाइन, वो धंधा कभी करेगा। जो लाइन में डालता है वो लीगल रिक्शा वाला होता है, और ये जो जितने भी है वो इनलीगल वाले हैं। तो लीगल इनलीगल वाले अगर बंद होते हैं तो लीगल वाला जरूर सर्विस दे देगा। ऐसा नहीं है कि सर्विस नहीं, सर्विस प्रॉपरली मिलेगा। तो हमारी यही शिकायत है कि इनको कम कर दिया जाए, इनके ऊपर कुछ आरटीओ प्रॉपर एक्शन ले लिया जाए, तो हमारा कुछ लीगल वालों का सहारा बन सके, उनको कुछ सपोर्ट मिल सके। मगर आरटीओ वाला ये सब करता नहीं है। आरटीओ वाला सिर्फ यही देखता है कि कौन कितने है, जितने उसको मिलेंगे उतना उसका हफ्ता बढ़ेगा, उसका इनकम बढ़ेगा और वही होगा। अभी बीच में हमारी 3 यूनियन है यहाँ पे, 3 यूनियन ने एक लेटर डाल के यहाँ पे जो थे गिरी और एक सूर्यवंशी, 2 थे, 2 साल से इनकी बदली नहीं हुई थी। मगर हम लोग ने, यूनियन वालों ने लेटर डालने के बाद उनकी रातों रात बदली हो गई। एक बढ़िया सा ऑफिसर यहाँ पे आया था, हवलदार, जो पवार करके, जिसको हेलमेट पवार बोलते, मगर उसको 6 दिन भी रुकने नहीं दिया, उसने पूरा स्ट्रिक्ट कर दिया था। मगर ये जो ऊपर लेवल के जो है, इनका क्या सेटलमेंट है पता नहीं है। उसका 1 हफ्ते में बदली कर दिया, दूसरे को लेके आया, फिर से ये चालू हो गया। 4 सीट 20 रुपये हमको भी पसंद नहीं है, हम भी उसके अगेंस्ट है। मगर आज की जो बढ़ती महंगाई है उसके ऊपर 20 रुपया तुम 2 सीट में चलाओ बोलेगे तो चलना बहुत ही मुश्किल है। हम निकले तो थे 2 सीट और दुगना किराया को लेकर, लेकिन यहाँ पर इनलीगल रिक्शा चालक, प्रशासन की मनमानी, प्रशासन का ऊपर लेवल पर भ्रष्टाचार, सबकी पोल यहाँ के रिक्शा चालकों ने खोल कर रख दी है। हम रिक्शा चालकों के इस जज्बे को सलाम करते हैं कि ऑन कैमरा उन्होंने प्रशासन के भ्रष्टाचार की पोल खोली है। और अब हम इस मामले को अच्छे से संज्ञान में लेंगे और हम यहाँ के प्रशासन से बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर भ्रष्टाचारिता तुल क्यों पकड़ रही है। इस बाबत जब हमने विरार वाहतुक शाखा परिमंडल 3 के सहायक पुलिस निरीक्षक अनिल हगवने से संपर्क किया तो उन्होंने इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अब देखना ये होगा कि यह कार्रवाई कब तक होती है।